अश्वस्थामा कृपाचार्य हनुमान नारद विभीषण व्यासो परशुरामश्च सप्ते इति चिरजीविता। हमारी सनातन संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में ये 7 पात्र ऐसे वर्णित है कि जो चिरजीवी है। वे सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, कलयुग द्वापर में भी थे और आज कलयुग में भी मौजूद है। परंतु इन सबकी जानकारी प्राप्त करें और उस पर चर्चा करें तो उसके लिए हमें व्यक्तियों का और वस्तुओं का मिथकीय स्वरूप पहचानना होगा। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी है जो अस्तित्व में नहीं है, काल्पनिक हैं, परंतु वह उदाहरण के लिए प्रतिमान के रूप में, प्रतीक के रूप में हमें बताई गई है। जैसे कल्प वृक्ष, यह समुद्र मंथन से 14वें रत्न के रूप में निकला था। ऐसा कोई पेड़ होता नहीं है जिसके नीचे बैठ करके कोई कल्पना करें और वह साकार हो जाए, परंतु वह वृक्ष जो 14वें रत्न के रूप में निकला उसे नीम के रूप में परिभाषित किया गया है कि नीम कल्प वृक्ष है, यह कायाकल्प कर सकता है। नीम खाए, नीम रस नहाए, नीम तेल मल तले, नीम के सोए, वात पित्त कफ रुधिर रोग सब जड़ मूल से खोए। यानी वो कायाकल्प कर सकता है, वृद्धावस्था से आदमी को जवानी में भी बदल सकता है और काया के विकार के साथ साथ मनो के विकार को भी दूर कर देता है। इसलिए नीम को कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है। कामधेनु, यानी ऐसी कोई गाय नहीं होती जिसके सामने कोई कामना करें और वो पूरी हो जाए, परंतु गाय है जो हमारे व्यवहार में हम जब देखते हैं कि गौ माता, हम जिसकी पूजा करते हैं, 33 करोड़ देवता जिसमें निवास करते हैं, वही कामधेनु है। यदि एक परिवार एक गाय को पाल लेता है तो वह गाय उसके परिवार को पाल लेती है। अष्ट ऐश्वर्यमयी सिद्धि बसते गोमय सदा। गोमय जो है वो है दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र। इसमें 8 तरह की सिद्धियाँ और लक्ष्मी वो इसमें निवास करती है। तो गाय को भी कामधेनु कहा गया है। क्षीर सागर, यानी ऐसा कोई समुद्र नहीं जो दूध से भरा हुआ हो, परंतु उसकी उपमा इसलिए दी गई है कि दूध का समुद्र, यानी कि खारापन जीवन में नहीं होना चाहिए और दूध की तरह समुद्र जो भरा हुआ हो उसका कल्पना क्षीर सागर के रूप में कहिए। पारस पत्थर, पारस नाम का कोई पत्थर होता ही नहीं है। यह एक प्रतिमान है कि कोई हीन मानसिकता वाला मूर्ख व्यक्ति यदि अच्छी मानसिकता वाले विद्वान के साथ में बैठता है तो उसका व्यवहार भी परिवर्तित हो जाता है और वो मूर्ख से विद्वान बन जाता है, हीन मानसिकता से उदार मना बन जाता है। तो उसे पारस पत्थर कहा गया। यदि पारस नाम का कोई पत्थर होता तो वो खाली एक रेल की पटरी से को छू लेता तो समस्त रेल की पटरियाँ सोने की हो जाती और सोना लोहे से भी ज़्यादा सस्ता हो जाता। तो पारस कोई अस्तित्व में नहीं। इसी तरह से हंस, हंस नाम का कोई पक्षी होता नहीं है जिसके सामने दूध रख दो तो वो दूध पी जाए, पानी पानी को छोड़ दे। वह हंस एक प्रतिमान है कि वो गुण और दोष की परीक्षा करता है, गुण को ग्रहण करता है और अवगुण को छोड़ देता है। तो ये प्रतिमान के रूप में हंस है। उसी तरह से सोने की चिड़िया, भारत कहते हैं सोने की चिड़िया थी, तो सोने की तो कोई चिड़िया होती नहीं है। बस ये है प्रतिमान, प्रतीक के रूप में है कि वो धन धान्य से परिपूर्ण था। दूध दही की नदियाँ बहती थी, अब दूध और दही की नदियाँ तो बहती नहीं है, परंतु ये भी एक प्रतीक के रूप में है कि दूध और दही की नदियाँ भारत में बहा करती थी। यानी कि भारत हर तरह से संपन्न था। तो ये जो 7 पात्र बताए गए हैं ये भी प्रतीक के रूप में है, प्रतिमान हैं, जो सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे और कलयुग में अभी भी विद्यमान है। परंतु वे चरित्र के रूप में विद्वान है। उनके चरित्र को जीने वाले लोग आज भी यहाँ पर बहुतायत में है। तो वो क्रमशः अश्वस्थामा, कृपाचार्य, हनुमान, नारद, विभीषण और व्यास और परशुराम के रूप में है। हम क्रमशः इनकी चर्चा कल से प्रारंभ करेंगे।